Hello everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune डबल वन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो वीडियो में अगर कोई भी बैकग्राउंड नॉइज़ आए तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, इग्नोर कर लीजिएगा। इग्नोर तो नहीं करना चाहिए बेसिकली, बिकॉज ये अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है तो ये पूजा हो रहा है इस वक्त। ओके, हमारे यहाँ पे जगधात्री माता का पूजा हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर मंत्रा चैंटिंग्स हो रही है। सो इट्स अ ग्रेट थिंग कि हमें अंदर बैठकर भी सुनाई दे रहा है, अच्छा फील हो रहा है। बट स्टिल देन अगर थोड़ा सा आपको लगे कि इट्स इरिटेटिंग और समथिंग, सो काइंडली इग्नोर इट एंड फोकस ऑन द प्रेडिक्शन ओनली। ओके, सो गाइज आज हम कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि जो इंसान आपके दिल और दिमाग में चल रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उस पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ हम देखेंगे। कितनी इंटेंसिटी है, क्या वो उतने ही आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड होकर आपको याद करते भी हैं या नहीं। ठीक है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो और इसे आप कभी भी देख सकते हो। ये पूरे तरीके से टाइमलेस है। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। ओके, कुछ भी सोचने की, अज्यूम करने की, डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए। ठीक है, और एकदम रिलैक्स कीजिए। आप चाहें तो आइज़ को क्लोज़ करके भी इस प्रेडिक्शन को सुन सकते हैं, इससे आपकी हीलिंग भी होगी। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। सो जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाह रहे हो, इस फ्लेम पे फोकस करते हुए उस इंसान का नाम आपको 3 बार लेना है। उस इंसान का ऑफिशियल नाम, जो उस इंसान का रियल नाम हो, उस नाम को आपको 3 बार लेना है। ठीक है, तो मैं आपको वक्त दे रही हूँ। फ्लेम पे फोकस कीजिए एंड उनका नाम लीजिए 3 बार। इतने वॉइस में लीजिए कि वो आपको एटलीस्ट सुनाई दे, आपके कानों तक पहुँचे। ओके, ओके, सो आई होप कि आपने अब तक ले लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। आपके पर्सन करंटली डीपली आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। ठीक है, आप अपने डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे होंगे, कहाँ पे होंगे, आप घर पे हो भी या नहीं हो। ठीक है, कितने लोगों से बात कर रहे हो, या खुश हो या नहीं हो, ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में बहुत चल रही है। डेफिनेटली उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कहाँ हो, कैसे हो, और उनके लिए क्या फ़ील कर रहे हो, उनके प्रति आपकी क्या एनर्जीज चल रही है। ठीक है, तो दे आर टोटली क्लूलेस एंड वही चीज़ कहीं ना कहीं इस आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है कि पहले ऐसे सिचुएशंस हुआ करते थे जहाँ पे आपके पर्सन हमेशा समझ जाते थे, या तो आप उन्हें डायरेक्टली एक्सप्रेस कर देते थे अपने इमोशंस को, चाहे वो अच्छे इमोशंस हो या बुरे इमोशंस हो, या फिर आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, तो कहीं ना कहीं वो भांप लेते थे कि आप खुश हो या नहीं हो, या आपके दिल में क्या चल रहा है उनके लिए, आप उनके बारे में क्या फ़ील कर रहे हो। बट अभी कहीं ना कहीं एक डिसकनेक्टिविटी फ़ील हो रही है। उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि यू आर टोटली नॉर्मल, ना आप गुस्से में हो, ना आप प्यार में हो, आप क्या कर रहे हो पता नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है आपके दिल में, इस इंसान के लिए क्या सोच रहे हो, वो कुछ आपको समझ नहीं पा रहे हैं। एंड मुझे मेन रीज़न ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपने अपने एनर्जी को पूरी तरीके से कंजर्व कर लिया है, ब्लॉक कर दिया है। आपको ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि इट्स टोटली अ वेस्ट टू एक्सप्रेस समथिंग और टू टॉक अबाउट समथिंग। तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में ही बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हो, एंड जैसा दिन कट रहा है वैसे ही काटने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। बट आपके पर्सन जो है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाखुश है, क्योंकि उन्हें आपकी ये चुप्पी पसंद नहीं आ रही है।
ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो कहीं न कहीं तड़प रहे हैं बहुत, क्योंकि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दुखी हो जा रहे हैं इस चीज़ को देखकर कि यू आर चेंजिंग, आप बदल रहे हो, आप बदल चुके हो। ठीक है, पहले से बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में चेंज हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें अब सेम टू सेम नहीं रही जो होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं। ओके, बिकॉज़ उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है एंड कैसे आप इतने नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, या फिर आप अनबॉदर्ड तरीके से जी रहे हो। बेसिकली मुझे यहाँ दिख रहा है कि यू आर प्रिटेंडिंग एज इफ़ नथिंग हैपेंड, और यू आर टोटली अनबॉदर्ड। ठीक है, तो अगर आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपने चेस करना बंद कर दिया है और आप पूरे तरीके से अनबॉदर्ड हो। लाइक आपको कोई वरीज नहीं हो रहा है कि ठीक है चलो अब हम नहीं कर पा रहे हैं कुछ। ठीक है, सो वो चीज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत हर्ट कर रही है, बिकॉज उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शायद आपके एफ़र्ट्स कभी भी कम हो सकते हैं। बट अब जब उन्हें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके एफ़र्ट्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो अब उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहे हैं कि वाई एंड हाउ इट इज़ हैपनिंग, जो कि इम्पॉसिबल सा था। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत दुख के पहाड़ में बह रहे हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो इंसान मेरे लाइफ में था या मेरे लाइफ में थी, उसने भी मेरी कदर करना छोड़ दिया या छोड़ रहा है या छोड़ रही है। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो खुशी थी वो थे आप उनके लाइफ में। ठीक है, मेन हो सकता है कि इस पर्सन के एज सच हो सकता है कोई सपोर्टिव फैमिली फ्रेंड्स ना हो सकता है करियर में भी स्ट्रगल हो, लेकिन सबको साइड में रखते हुए आपने अनकंडीशनल वे में आपके पर्सन को एक्सेप्ट करा था। ओके, कि कोई बात नहीं, आप जैसे वो थे आपने उनको उसी लेवल पर उसी तरीके से प्यार किया था। ओके, बट सिचुएशन जैसे चेंज होते गई, वो जैसे आपको फॉर ग्रांटेड लेते गए, या फिर उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं समझा कि उन्हें वैल्यू देनी चाहिए, कंसिडर करनी चाहिए आपके इमोशंस को, तो वो सारी चीज़ें हो सकता है कि पहाड़ बनती गई। ठीक है, बर्डन्स बनती गई आपके दिल और दिमाग में। एंड अब आप एक ऐसे सैचुरेशन पॉइंट पे हो जहाँ पे आप फील कर रहे हो कि आपके पास अब 1% का भी एनर्जी नहीं बचा कि आप इस रिश्ते को सही करने में लगा दो। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप इस रिश्ते में और इस इंसान को प्यार करते करते कहीं ना कहीं डूब चुके हो, खो चुके हो, आपका अस्तित्व मिट चुका है, आप कमज़ोर पड़ चुके हो, आपकी एनर्जी ख़त्म हो गई है। और अब इस इंसान को ऐसा कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि सच में इन्होंने सिर्फ आपसे लिया है, सिर्फ आपसे लेते गए लेते गए लेते गए, ये उन्होंने सोचा भी नहीं कि आपको भी इन रिटर्न देना ज़रूरी होगा, और इस चीज़ें डिसबैलेंस हो जाएंगी, चीज़ें वन साइडेड हो जाएंगी, म्यूचुअल कभी नहीं हो पाएगा। तो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, मुझे लिटरली दिख रहा है कि अपने आप को कोसना, अपना माथा पीटना, ये चीज़ें लिटरली, ये चीज़ें ट्रस्ट मी गाइज, ये चीज़ें ये पर्सन कर रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, समय रहते मैंने कुछ करा नहीं, समय के बाद अभी मुझे पछतावा हो रहा है जिसका कोई मतलब नहीं, तो अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि शायद चुप रहना सही होगा, शायद आपका इनसे दूर जाना सही होगा, और शायद अगर आप अनबॉदर्ड रहने लग गए हो या आपने एफ़र्ट देना, आपने चेस करना बंद कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए सही होगा, क्योंकि ये इंसान तो आपसे लेते रहे हैं आज तक, आपके एफ़र्ट्स, आपकी एनर्जी, आपकी टाइम, आपका केयर, एंड ना इन रिटर्न इन्होंने कुछ दिया है। और शायद आगे भी अगर चीज़ें ये सुधार भी लेते हैं, सुधार भी कर लेते हैं, या आपको अब फिर से वापस भी पा लेते हैं, तो भी हो सकता है कि ये फिर से वही हरकतें करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे हैं कि गलती इन्हीं के अंदर है, और शायद इस चीज़ को, अपने अंदर के अस्तित्व को, अपनी रियल आइडेंटिटी को शायद वो कभी चेंज नहीं कर पाएंगे आपके लिए। और इससे क्या होगा कि ये ज़िंदगी भर आपके लाइफ में दुखों का पहाड़ ही क्रिएट करते रहेंगे, कभी आपको वो खुशियाँ, वो शांति नहीं दे पाएंगे जिसके आप लिटरली हकदार हो, आप डिज़र्व करते हो। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं ही पनौती हूँ, या मैं ही बोझ हूँ, मैं ही नेगेटिव इंसान हूँ, मैं ही विलन हूँ इसके लाइफ का, इस रिश्ते का। मुझे मैं ये डिज़र्व नहीं करता या नहीं करती इसका प्यार। तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस ये खुद लगा रहे हैं, एंड इन एलिगेशंस को लगाते लगाते दे आर फीलिंग कि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ ट्राइंग टू डू थिंग्स बेटर। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं करना ही सही होगा,
इससे क्या आप और भी इजीली इनसे दूर जा पाओगे, और जब आप दूर जाओगे तभी आपको सही इंसान मिल पाएगा, या तभी आप अपने लाइफ को हील कर पाओगे, या फिर एक ट्रू लवर तक पहुंच पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने जितने भी गलतियां की या अपना ईगो रखा कंटिन्यू, या फिर आपको हर्ट किया, एक चीज़ वो ज़रूर सोच पा रहे हैं कि आपको बेस्ट मिलना चाहिए, और उनको ये भी लग रहा है कि ये आपसे कभी प्यार नहीं कर पाए ढंग से, ना कभी कर पाएंगे। तो शायद बेहतर ये होगा कि आपको अपने लाइफ में रख कर आपको नीचा दिखाना, आपको डिसरिस्पेक्ट करना, या फिर आपको वो प्यार ना दे पाना जिसके आप हकदार हो, इससे बेटर ये होगा कि आप लाइफ में मूव ऑन कर जाओ और आपको कोई अच्छा मिले, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही बेबस फील कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा बेबस फील कर रहे हैं, और उनके मन में यही सारी चीज़ें चल रही हैं कि मैं ही बुरा हूँ या मैं ही बुरी हूँ, और मैं कुछ भी कभी अच्छा किसी की ज़िंदगी में नहीं कर सकता। जो भी मेरे साथ जुड़ेगा शायद उसके लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आएगी, ना मैं खुद कुछ अच्छा कर सकता हूँ, और ना मैं कभी कुछ कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। सो आपके पर्सन खुद अपने लाइफ को लेकर बहुत नेगेटिव माइंडसेट में है करंटली, एंड दे आर टोटली थिंकिंग लाइक अ कोवर्ड, जिसे कायर कहते हैं। ठीक है, मतलब मन में कोई हिम्मत नहीं है, डरपोक इंसान, जिनको अपने लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने भविष्य को लेकर वो कॉन्फिडेंट नहीं है, नकारात्मक सोच में पड़े हैं, खुद को फेलियर के रूप में देखते हैं। तो जब वो खुद को एक फेलियर के रूप में देखते हैं, जब वो खुद एक वीक इंसान है, तो डेफिनेटली वो फिर आपको भी वीक ही बनाएंगे। वो कभी आपको वो स्ट्रेंथ नहीं दे पाएंगे, वो प्यार नहीं दे पाएंगे। एंड अगर आप अपने आप में भी वो प्यार, वो स्ट्रेंथ क्रिएट करोगे ना, सो ऑटोमेटिकली दे विल ट्रीट यू इन अ वे कि आप खुद को बहुत कमज़ोर या वीक फील करने लगोगे। वो अपने बिहेवियर से आपको अपने तरह बना देंगे, जो आप कभी भी नहीं थे, ना कभी आपने एक्सपेक्ट करा होगा कि मैं ऐसा हो सकता हूँ या मैं ऐसी हो सकती हूँ। ठीक है, सो ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। सो ये थी उनकी करंट फीलिंग्स गाइस। और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक रिलेशनशिप में कि आप कैसे इंसान के साथ हो। आप जैसे इंसान के साथ रहोगे, उनका रिफ्लेक्शन आपके ऊपर ज़रूर कभी ना कभी पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा होगा ना कि आप एक रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, हैप्पी नहीं हो, या वो इंसान आपके लिए कुछ करता नहीं है, करती नहीं है, तो वो आपके लिए कभी नहीं करेंगे। आप चाहे उन्हें कितना समझाओ, कितना एफर्ट्स डाल दो, कितना उन्हें दिखा दो कि यू आर टोटली इन लव, अनकंडीशनल लव, दे विल नेवर चेंज देमसेल्फ। बिकॉज जो इंसान आपको ऑटोमेटिकली प्यार नहीं कर सकते, वो कभी आपके प्यार में पड़ ही नहीं सकते, चाहे आप कितना कुछ उनके लिए कर लो। कुछ लोग सेल्फिश, इनबिल्ट दे आर सेल्फिश, इनबिल्ट दे आर टोटली प्रैक्टिकल, एंड नो मैटर आप कितने कंट्रीब्यूट करो उनके लाइफ में, दे विल बी नेवर ग्रेटफुल टू यू, they will never understand your value, and it is the fact, it is the reality of life। इससे जो इंसान जितना जल्दी समझता है वो लाइफ में मूव ऑन कर जाता है, सही इंसान की तरफ बढ़ जाता है, और जो इंसान नहीं समझ पाता वो रिश्ते में घसीटता जाता है, जाते जाते उसको ये लगने लगता है कि भाग्य ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, हमें ना प्यार मिला, ना रिश्ते मिले, ना हमें कोई समझने वाला मिला। समझने वाला इसलिए नहीं मिला या समझने वाली इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपने गलत इंसान से एक्सपेक्ट करा ना कि वो आपको समझे, जबकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके अपब्रिंगिंग वैसी नहीं है, उनको बचपन से समझाया नहीं गया। ठीक है, वो खुद सेल्फिश माइंडेड हैं, तो वो कैसे समझेंगे? वो किसी के नहीं हो सकते, वैसे लोग किसी के नहीं हो सकते। वो सिर्फ खुद का सोचेंगे, और चाहे कितने भी दुखों का पहाड़ क्यों ना हो, वो हमेशा अपने आप को ही प्रायोरिटी देते आएंगे। यही है रियलिटी। तो इफ़ यू एवर फेल्ट कि यू डिड एवरीथिंग गुड, कि आपने सब कुछ अच्छा किया, आप अच्छे इंसान हो, आपने सच्चा प्यार किया, सब कुछ किया, बट इन रिटर्न आपको मिला नहीं, सो डेफिनेटली इस वजह से नहीं मिला बिकॉज आपके कर्म खराब हुए। और कर्म खराब कैसे हुए कि आपने किसी गलत इंसान पे इन्वेस्ट करने का सोचा, और सब कुछ रियलिटी देखते हुए भी आपने ये सोचा कि शायद एक दिन सब सही हो जाएगा, या एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब बदल जाएगा। लेकिन जो इंसान आपके लिए बुरा है, टॉक्सिक है, नेगेटिव है, जिसकी नज़रों में आपकी वैल्यू नहीं है ना, वो कभी नहीं बदलेगा या नहीं बदलेंगी। वो हमेशा वैसा है, वैसा ही रहेगा या रहेगी। ठीक है, तो आपका एक्सपेक्टेशन और आपका होप रखना किसी गलत इंसान से, ये भी बुरे कर्मों में ही आता है। और रियलिटी देखने बाद भी प्यार का अंधा चश्मा पहन लेना, ये भी बहुत बड़ी गलती है ज़िंदगी में। तो जो भी करे सोच समझ कर करे। ठीक है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ज़िंदगी हसीन है। ठीक है, तो उन्हीं से प्यार करें, उन्हीं को अपना सब कुछ दें जो सच में डिज़र्व करते हैं। ठीक है, जो आपकी रेस्पेक्ट करना जानते हो। एटलीस्ट अगर प्यार करना ना भी आता हो तो भी चले, लेकिन एक रिश्ते में रिस्पेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पार्टनर आपको रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं तो वो भी माना जाएगा रिश्ते में कि चलो वो भी बहुत अच्छा है।
ठीक है। लेकिन अगर रिस्पेक्ट ही गायब होगा तो कोई भी वजूद नहीं उस प्यार का। ओके, सो चलिए कुछ और भी मैसेज हम देख लेते हैं। ओके, सो अब हम कुछ चैनल मैसेजेस देखेंगे। ओके, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। My past issues always haunts me. I can't get over it still now. सो देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके रिश्ते में ना आपके पर्सन ने पास्ट के अकॉर्डिंगली बहुत सारे बिहेवियर्स आपके साथ किए, जो कि हो सकता है कि आप डिज़र्व नहीं करते थे। हो सकता है कि उनको धोखा मिला हो, लेकिन उन्होंने डाउट आप पे किया। मतलब पास्ट में जो भी गलत है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने आप दोनों के रिश्ते को बहुत बार जज किया है, बहुत बार ख़राब किया है, बहुत बार इशूज़ क्रिएट करे हैं अननेसेसरीली, बहुत बार गलत बिहेव किया आपके साथ। सो कहीं ना कहीं नाउ दे आर रियलाइजिंग कि गलती उनसे ही शुरू हुई है, ठीक है। एंड अगर वो अपने पास्ट के अकॉर्डिंगली किसी के साथ भी रहते हैं ना, तो वो किसी को भी अपना नहीं बना पाएंगे, किसी से भी दिल से प्यार नहीं कर पाएंगे, ना किसी के साथ रिश्ता निभा पाएंगे, और ना कोई इंसान इनके लाइफ में टिकेगा या रुकेगा, ठीक है। तो एवरीवन विल डम्प देम इफ़ दे कंटिन्यू लाइक दिस। ये चीज़ इनको समझ आ रही है। सो डेफिनेटली दे आर टोटली शैटर्ड, टोटली ब्रोकन इनटू पीसेस एंड दे आर टोटली सैड, ठीक है। आपके पर्सन बहुत दुख में है सर, बहुत दर्द हो रहा है उन्हें, ठीक है। और उनको तो लग रहा है कि ये दुख वो किसी से बयां भी नहीं कर सकते। आई एम मिसिंग यू सो मच राइट नाउ, आई विश आई कुड टॉक टू यू। बहुत याद कर रहे हैं आपको, बहुत मिस कर रहे हैं, उन्हें मन कर रहा है कि काश वो आपसे खुल के इन सारी चीज़ों को लेकर बात कर पाते, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो एक कायर हैं, वो नहीं कर सकते बात, एंड उनका बात ना करना ही अच्छा होगा, ताकि आप लाइफ में मूव ऑन कर जाओ अच्छे से, और आपको कोई बेहतर इंसान मिल पाए जो कि आपकी कद्र कर पाए, जो वो कभी नहीं कर पाए आपके लिए, ठीक है। और आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो पाए, जो आपके साथ इनके साथ रहकर एटलीस्ट कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, ये चीज़ ये सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जब से ये आपके लाइफ में आए हैं, आपके लाइफ में कुछ उन्नति हुआ नहीं, बल्कि जो भी हुआ बुरा हुआ, और आप और भी दुखों के सागर में चले गए, ठीक है। आई मिस यू एवरी डे, आई कांट स्लीप, आई क्राई फॉर यू, आई कांट हैव पीस विदाउट यू। सो डेफिनेटली बहुत तड़प रहे हैं, हर वक्त आपके ख्यालों में हैं, हर वक्त आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन बेबस महसूस कर रहे हैं, मतलब बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इनिशिएट नहीं कर पा रहे कन्वर्सेशन, किस मुंह से करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्योंकि वो भी समझ पा रहे हैं कि शायद वो कितना भी क्यों ना ट्राई कर लें, अपने आप को, अपने टॉक्सिक ट्रेट्स को शायद वो बदल नहीं पाएंगे। ये चीज़ भी उन्हें कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सिर्फ आपको दुख ही दिया है, और अगर आपको ये 1-2 दिन के लिए मना भी लेते हैं और सब कुछ सही भी कर लेते हैं, तो वो फिर से वही मिस्टेक्स रिपीट करेंगे। तो क्या फ़ायदा, जब आप इतने अच्छे इंसान हो और आपको ये दुख देते रहेंगे, तो क्या फ़ायदा फिर उनके साथ रहकर, ठीक है। उन्हें ये चीज़ महसूस हो रही है। तो देखिए, ये महसूस कर पा रहे हैं अपनी गलती, लेकिन ये चीज़ अपने अंदर को प्रॉमिस नहीं कर पा रहे हैं, या ट्राई नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं, मुझे बदलना ही होगा, ठीक है, मुझे प्यार को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। उन्हें लग रहा है कि नहीं, मैं बुरा ही हूँ, मैं बुरा ही रहूँगा, मैं बुरी हूँ, मैं बुरी ही रहूँगी, मैं नहीं बदल पाऊँगा खुद को, नहीं बदल पाऊँगी खुद को, ठीक है। तो ये माइंडसेट ज़्यादा टॉक्सिक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। एटलीस्ट एक विलिंगनेस होनी चाहिए कि हाँ, मुझे रियलाइजेशन हो गया है कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें गलत हैं, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव दैट। ओके, ये एक इंसान की माइंडसेट होनी चाहिए, और एल्स ऐसे टॉक्सिक ट्रेट वाले इंसान अपने लाइफ में भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। रिलेशनशिप तो बात की बात है। ओके, वी हैव, मैं नहीं चाहता या चाहती तुम किसी और को देखो या उन्हें टाइम दम जेलस। सो एट द सेम टाइम, जहाँ पे वो सोच रहे हैं कि नहीं, मेरा दूर रहना ही सही होगा और इसे कोई अच्छा मिल जाए, बट उसके साथ साथ इनके मन में बहुत जेलेसी भी पनप रही है कि अगर ऐसा सच में हो जाए और आपको कोई अच्छा मिल जाए और आप मूव ऑन कर जाओ, तो वो कैसे झेलेंगे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। वो आपको किसी और का होता हुआ देखना पसंद ना ही करेंगे, ना बर्दाश्त कर पाएंगे, ना सह पाएंगे। सो दे आर इन देयर डुअल एनर्जी, ऑल्दो दे आर फीलिंग कि यू डिज़र्व बेटर, बट स्टिल इन्हें लग रहा है कि नहीं, मैं इसे कैसे किसी और का होने दे सकता हूँ। तो ऐसी वाली फीलिंग्स में आपके पर्सन चल रहे हैं। सो दे आर डेफिनेटली पॉजिटिव अबाउट यू, दे आर सीरियस अबाउट यू, बट द थिंग इज दैट दे आर नॉट एबल टू चेंज देमसेल्फ, दे आर इन अ रेजिस्टिंग एनर्जी राइट नाउ। ओके, तो ये चीज़ दिख रही है। तो बहुत इमोशनल है, डेफिनेटली प्यार है जिसकी वजह से इमोशनल है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, दुख हो रहा है, खुद को कोस रहे हैं, खुद के गलतियों को एडमिट कर रहे हैं अपने आप से। ऑल्दो हो सकता है आपके सामने नहीं करें, बट अपने आप से तो कर रहे हैं कि दे हैव डिड रॉन्ग। सो ये चीज़ दिख रही है गाइस इनके करंट फीलिंग्स में। ओके,
तो बहुत हेवी एनर्जीज थी, आई मस्ट से। ओके सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। ओके एंड अगर आपको लव लाइफ में हीलिंग चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, या एटलीस्ट आपके लव लाइफ के ब्लॉकेजेस को हटाना है, मैरिज लाइफ के ब्लॉकेजेस को हटाना है, एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप है जैसे फ्रेंड्स, फैमिली, लवर्स, इन लॉज वगैरह के साथ, उसे और भी बेहतर करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, ग्लोइंग स्किन चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ लव। आप लोगों को मैं हर वक्त कहती हूँ कि सेल्फ लव लाइए, सेल्फ लव लाइए, ठीक है। किसी और को प्यार करने के पहले अपने आप को ज़रूर प्रायोरिटी दे, प्यार करें, अपने सही गलत के बारे में ज़रूर सोचें एक बार, ठीक है। ये बहुत लोग क्या होता है कि जब कोई रिलेशनशिप में जाते हैं तो वो अपने आप को खो देते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद को जब तक इज़्ज़त नहीं दोगे, प्यार नहीं दोगे, तब तक आप एक्सपेक्ट तो कर ही नहीं सकते कि कोई सामने वाला आपको वो इज़्ज़त दे, ठीक है। सो अगर आप अपने आप को भूल कर किसी को प्यार कर रहे हो और उस इंसान की तरफ से आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है ना, वो गलती आपकी है, क्योंकि आपने वो जगह क्रिएट करी है खुद से कि उस इंसान की इतनी हिम्मत हो सके कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट या हर्ट कर पाए। तो सेल्फ लव इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट। आपके लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ लव। क्यों इम्पॉर्टेंट है? आप आते अकेले हो, आप जाओगे अकेले, ठीक है। आपके लाइफ में आपको सपोर्टर्स डेफिनेटली मिलेंगे, फैमिली के रूप में, पार्टनर के रूप में, फ्रेंड्स के रूप में, लेकिन आप हमेशा एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो भी आपको अल्टीमेटली करना होगा ना, वो खुद के दिमाग लगा के, खुद के फिजिकल एफर्ट से ही करना पड़ेगा। आपको मोटिवेशन के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, आपको सपोर्ट करने के लिए भी, काम बनवाने के लिए भी मिल जाएंगे, बट आपको करना खुद ही होगा, ठीक है। तो सेल्फ लव ज़रूर लाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं खुद से कैसे सेल्फ लव लाऊं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, कोई थ्योरी नहीं पता कैसे क्या करना होता है, नो आइडिया, एंड मुझे पता भी नहीं है कि मैं ऑलरेडी सेल्फ लव में हूँ या नहीं हूँ, तो उसके लिए भी आप एनर्जाइज क्रिस्टल इस रोज़ ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। ये ब्रेसलेट आपके पर्सनल इशू या आपके विश के अकॉर्डिंगली, आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज फॉर्म में मिल जाएगा। इसके अलावा और भी क्रिस्टल्स हैं फॉर करियर, फॉर माइंड हीलिंग, फॉर मनी, फॉर स्टडीज़, ठीक है, 7 चक्रा हीलिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फॉर एविल आई प्रोटेक्शन। बहुत सारे क्रिस्टल्स आपको ब्रेसलेट के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में, लॉकेट के फॉर्म में, स्टोन्स के फॉर्म में मिल जाएंगे। सो अगर आपको कोई भी चाहिए, आप व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन हैं, ओके। एंड आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। सो या गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।